आप में से बहुत सारे मेंबर्स झाका टोकन बाय किया लेकिन आपका वॉलेट में झाका टोकन नहीं आया। ये प्रॉब्लम अगर आपको हुआ है तो इस वीडियो को देखिए क्यों ये प्रॉब्लम आया है और किस तरह इस प्रॉब्लम से आप जो है सॉल्यूशन पा सकते हो। दोस्तों, झाका टोकन की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़लेटर आया है जहां पर आईडी ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि इथेरियम गेटवे पेमेंट डिसेबल। इथेरियम जो गेटवे पेमेंट है उसको डिसेबल यानी कि दोस्तों हटा दिया गया है। आप सब जानते हो कि जो 4 गेटवे पेमेंट दिया था झाका टोकन बाय करने के लिए, बिटकॉइन, लाइटकॉइन, ट्रॉन और इथेरियम, उनमें से इथेरियम को हटा दिया गया है। तो इस न्यूज़ लेटर को पढ़ के आप समझ सकते हो और जान सकते हो क्यों इथेरियम को जो हटा दिया गया है। और अगर आपका वॉलेट में झाका टोकन क्रेडिट नहीं हुआ बैलेंस करने के बाद भी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और किस लिए ऐसा हुआ है। तो मोर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए क्या आया है कि इथेरियम गेटवे पेमेंट डिसेबल जो अपडेट आया है 9:59 15 तारीख को। तो इस पर देखिए फास्ट में, ड्यू टू द हाई फीस के कारण वी आर फोर्स टू डिसेबल इथेरियम पेमेंट, इट्स इज अनफॉर्चुनेट बट वी हैव नो वे अराउंड इट एट दिस स्टेज। तो हाई फी के कारण जो कंपनी ने यहाँ पर फोर्सफुली यानी कि हटा नहीं चाहते थे फिर भी हटा दिया, फोर्सफुली जो इथेरियम पेमेंट गेटवे है उसको हटा दिया गया है। अनफॉर्चुनेट जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसके कारण किस लिए यहाँ पर दोस्तों देखिए नेक्स्ट कि लो पेमेंट विथ हाई फीस। तो यहाँ पर एक कंपनी ने एक एग्जाम्पल दिया, एक कारण दिया कि जो लो पेमेंट हम करते हैं उसके ऊपर हाई फीस लगता है। जैसे ट्रांजैक्शन के लिए गैस फी बोलते हैं उनको, ठीक है, तो वो फी ज़्यादा लगता है, ट्रांजैक्शन फी ज़्यादा लगता है इथेरियम के ऊपर अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं। तो सर्वाइवल यूजर्स सेंड इन्वेस्टमेंट यूजिंग द इथेरियम नेटवर्क दैट नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन। तो बहुत सारे मेंबर्स जो इन्वेस्टमेंट किया है इथेरियम नेटवर्क की मदद से, यानी कि दोस्तों उनने इथेरियम परचेस किया और उसके मदद से झाका टोकन परचेस किया, लेकिन उसके जो वॉलेट में यानी कि जो डेस्टिनेशन होगा जो झाका टोकन मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला। सर्चिंग दी ब्लॉकचेन, कंपनी ने यहाँ पर ब्लॉकचेन को सर्च किया और देखा कि दे कैन सी दैट दी फंड आर स्टिल ऑन द डेस्टिनेशन वॉलेट। तो कंपनी ने यहाँ पर ब्लॉकचेन को सर्च किया और देखा कि जो डेस्टिनेशन वॉलेट में यानी कि दोस्तों जहाँ पर इथेरियम के ट्रांजेक्शन होके जो क्या बोलते हैं उनको, इथेरियम ट्रांजेक्शन होके जो हमें झाका टोकन मिलना था वॉलेट में वो नहीं आया, लेकिन वो रास्ते में है, जैसे बोलते हैं इजी भाषा में रास्ते में है लेकिन वॉलेट में नहीं आया। सो व्हाई हैव नॉट फंड बीइंग क्रेडिट ऑन दैट यूजर अकाउंट। तो कंपनी यहाँ पर देखा क्यों, अगर वो सही से हो रहा है तो क्यों ये जो वॉलेट है उस पर झाका टोकन क्रेडिट नहीं हुआ। तो इसके कंपनी ने एक एग्जाम्पल दिया, रीजन दिया कि लेट मी गिव यू हाइपोथेटिकल केस। तो यहाँ पर कंपनी ने काल्पनिक एग्जाम्पल दिया। फर्स्ट देखिए, ए यूजर वांट टू इन्वेस्ट $4 इनटू झाका। अगर कोई मेंबर $4 झाका में इन्वेस्ट करना चाहता है, $4 झाका में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रोसीड टू सेंड $6 एंड पे अराउंड $2 इन गैस फी। तो यहाँ पर दोस्तों उसको $6 काटेगा, यानी कि उसके वॉलेट में $6 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर $2 गैस फी काटेगा, यानी कि दोस्तों ट्रांजैक्शन फी जो नेटवर्क फी होता है इथेरियम के ऊपर, यहाँ पर इसी एग्जाम्पल कंपनी दे रहा है। इट वॉज ऑन ए टाइम ऑफ द डे वेयर द गैस प्राइस वॉज पार्टिकुलरली लो। तो ये जो कंपनी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, किसी टाइम ये जो गैस फी होता है ये लो होता है और किसी टाइम हाई भी होता है। दी फंड आर रिसीव ऑन द इन्वेस्टमेंट वॉलेट। जो फंड रिसीव होना था वो इन्वेस्टमेंट वॉलेट में रिसीव हो गया। दैट वॉलेट बिलोंग टू द गेटवे सर्विस दैट प्रोसेस पेमेंट। तो जो गेटवे सर्विस होता है जो वॉलेट को बिलोंग करते हैं उसी के माध्यम से इस पेमेंट को आता है, यानी कि तो जो इथेरियम हम बाई करते हैं वो इथेरियम में जाता है, उसके बाद वो ट्रांजेक्शन होके हमारा झाका वॉलेट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर गैस फी नहीं होता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया कि आपको 4 USD का झाका टोकन चाहिए लेकिन आपको 6 USD जो है होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, तो आपका जो पेमेंट वो गैस फी के कारण आपका वॉलेट में अटक रहेगा, आपको जो है झाका वॉलेट में नहीं आएगा। तो गैस फी आर नाउ हाई एंड सेंडिंग दोस फीस आफ्टर एडिंग द गेटवे हैंडलिंग फी अराउंड 1% ऑफ झाका वुड बी हायर देन द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर, सो द फंड रिमेन देयर। तो यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल दिया कि जो गैस फी होता है अभी वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया है जो गेटवे होता है उसके लिए।
तो यहाँ पर अराउंड आपका 1% के आसपास झाका के जो ट्रांसफ़र होता है वो हाई हो रहा है, जो हम चाह रहे हैं उससे ज़्यादा। यानी कि दोस्तों जो हम चाह रहे कि गैस फी इतना होगा लेकिन उससे ज़्यादा गैस फी लग रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट दोस्तों आता है कि काटिंग ऑफ इथेरियम, जो इथेरियम जो काट रहा है वॉलेट से, उसके बाद क्या है कि सो वी हैव नो ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू डिसेबल इथेरियम फीस। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के पास कोई अदर्स ऑप्शन नहीं था इसके अलावा कि जो इथेरियम फीस है उसको डिसेबल करने के लिए, यानी कि दोस्तों इथेरियम को हटा देने के लिए, क्योंकि इथेरियम का जो गैस फी बहुत ही ज़्यादा लग रहा है और यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है ट्रांजैक्शन करने के लिए। बहुत सारे मेंबर्स इथेरियम से झाका टोकन बाय किया लेकिन वॉलेट में क्रेडिट नहीं हुआ, इसकी वजह से। एवरीवन कैन वेरीफाई दैट वॉलेट एंड सी दैट द फंड आर स्टिल देयर। बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पर देखिए, अपना वॉलेट को वेरीफाई कीजिए और उसका फंड जो है वहाँ पर अभी भी है। यानी कि दोस्तों जिस वॉलेट की मदद से आप इथेरियम परचेस किया, जैसे ऑजीडेक्स, जेपे, बाइनेंस, आपका CoinDCX, जिस भी वॉलेट से आप इथेरियम का परचेस किया उसी वॉलेट में आप चेक कीजिए, वहाँ पर आपको इथेरियम मिल जाएगा। कंपनी ऐसा बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि गैस फी के कारण आपका बाई नहीं हुआ तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप चेक कीजिएगा। ये वे टू अनलॉक इज़ टू ट्रांसफ़र मोड इनटू इट। तो ये अनलॉक करने का एक रास्ता है कि आपको इससे ज़्यादा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, यानी कि जिस भी जैसे आप कंपनी ने उदाहरण दिया एक कि आपको 4 USD का झाका टोकन लेना है तो आपको 6 USD वहाँ पर से सेंड करना है, यानी कि 2 USD आपको गैस फी लगेगा। यानी कि जो आप लेंगे उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर सेंड करना पड़ेगा, यानी कि ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आपका वॉलेट से। हाउएवर दैट विल हैव मोर गैस फी टू बी पेड। तो यहाँ पर किसी भी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा गैस फी आपको लग सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा से जो कॉइन झाका टोकन बाय करेंगे जिस भी एक्सचेंज की मदद से, तो आपको जो पेमेंट गेटवे सिस्टम है बिटकॉइन, लाइटकॉइन, ट्रॉन जो भी हो गया, तो वहाँ पर गैस फी को ध्यान रखते हुए आपको आगे झाका टोकन को बाय करना है, ठीक है। जो भी आप बाय करेंगे उससे ज़्यादा आपको सेंड करना है। जैसे मैं आपको ट्रॉन का उदाहरण देता हूँ कि आपको 100 ट्रॉन का झाका टोकन बाय करना है कि तो वहाँ पर जो गैस फी लगेगा वो गैस फी आपको ऐड करके ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो देयर इज़ रियली नो गुड डिसीजन देयर एंड वी आर वर्किंग ऑन ए वे टू प्रोवाइड मोर अल्टरनेटिव पेमेंट करेंसीज। तो यहाँ पर कंपनी अच्छा डिसीजन नहीं है, कंपनी खुद भी मान रहा है कि उसको जो इथेरियम को हटाना पड़ रहा है पेमेंट गेटवे सिस्टम से, और कंपनी आगे ये भी कोशिश कर रहा है और काम भी कर रहा है कि और भी पेमेंट गेटवे जो करेंसी है अल्टरनेटिव, जो इथेरियम की अल्टरनेटिव होगा उसको यहाँ पर ऐड करने के लिए। करेंटली ड्यू टू इथेरियम हाई गैस फीस एनी ERC20 टोकन इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो इथेरियम का जो गैस फी होता है उसके कारण, हाई रेट के कारण, जो ERC20 टोकन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ सके हो। फिर भी एक बार आपको मैं बोलता हूँ कि जिस भी मेंबर इथेरियम की मदद से या फिर किसी भी पेमेंट गेटवे की मदद से पेमेंट करके झाका टोकन बाय करने की कोशिश किया, उसको पेमेंट काट गया लेकिन झाका टोकन वॉलेट में क्रेडिट नहीं हुआ, वो एक बार फिर से आपका जो एक्सचेंज यूज़ करके इथेरियम या फिर लाइट टोकन या फिर ट्रॉन बाय किया है उसको चेक कीजिए, वहाँ पर वॉलेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। कंपनी ऐसा बता रहा है। और जिस भी टाइम आप पे करेंगे और जिस भी अमाउंट का आप झाका टोकन बाय करेंगे उससे ज़्यादा आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कीजिए, ताकि जो भी गैस फी होगा उस पर आपको क्रेडिट हो जाए, ठीक है। ऐसे आप कोशिश कीजिए। और दोस्तों आशा करता हूँ कि फिर भी एक बार कि समझ में आ गया होगा सब कुछ। प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स आपको मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको किस तरह झाका टोकन बाय करेंगे उसका लिंक आपको मिल जाएंगे। अगर आप बाय करना चाहते हो तो उस वीडियो को देख सकते हो, किस तरह झाका में रजिस्ट्रेशन करना है वो भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हो। और आगे और भी अपडेट पाने के लिए ऐसे मॉर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दे, जब भी कोई न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।